सन 1980 के दशक की मुंबई, जहां रात अंधेरे से भी काली हो गई थी, जहां आम आदमी अपने घर से निकलने से पहले 2 बार सोचता था। डर का राज था इस शहर पर, और उस डर का नाम था अंडरवर्ल्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर को खत्म करने के लिए कौन तैयार खड़ा था? कौन था वो जो गैंगस्टरों की नींद उड़ा देता था? आज मैं लेकर आया हूं उस शख्स की कहानी जिसका नाम सुनकर मुंबई के सबसे खतरनाक गुंडे भी कांप जाते थे। विजय सालस्कर, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसने अकेले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। सिंधुदुर्ग जिले के एक छोटे से गांव में 5 अप्रैल 1957 को जन्मा विजय सालस्कर कौन जानता था कि एक दिन मुंबई की सड़कों पर उसका नाम इतिहास बन जाएगा। एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो 1983 में मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना, तो किसे पता था कि ये शांत दिखने वाला युवक एक दिन मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। 1983 मुंबई की सड़कें खून से लथपथ थीं। डॉन दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी, अरुण गावलिक गैंग और अमर नाइक गैंग तीनों ही एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हुए थे। आम लोग घरों में दुबके रहते थे। पुलिस भी इन गैंगस्टरों से डरती थी। लेकिन तभी मुंबई पुलिस ने एक फैसला लिया जो इतिहास बदल गया। डिटेक्शन यूनिट का गठन, और इस यूनिट का हिस्सा बना विजय सालस्कर। पहली बार जब सालस्कर ने अपनी बंदूक निकाली थी तो सामने था राजा शहाबुद्दीन, एक खूंखार सुपारी किलर जिसकी दहशत पूरे मालाड में फैली हुई थी। 1983 की एक रात मालाड की सुनसान सड़क पर अंधेरे में छुपकर बैठा था शहाबुद्दीन। वो जानता था कि पुलिस उसे खोज रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने एक ऐसा शिकारी खड़ा है जो अपने शिकार को छोड़ता नहीं। गोलियों की आवाज, धुआं और फिर सन्नाटा। राजा शहाबुद्दीन की लाश पड़ी थी सड़क पर, और विजय सालस्कर के चेहरे पर न कोई खुशी थी न कोई दुख, बस एक मिशन था, मुंबई को साफ करना। ये था विजय सालस्कर का पहला एनकाउंटर, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए कयामत का सबब बनी। सालस्कर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब मिला था, लेकिन वो इस नाम से नफरत करता था। वो जानता था कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं, लेकिन उसके लिए ये काम नहीं था, ये जंग थी, अच्छाई और बुराई के बीच की जंग। 90 के दशक तक आते आते मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। हर दिन कोई न कोई हत्या, हर हफ्ते कोई न कोई बम धमाका, हर महीने सैकड़ों करोड़ों की वसूली। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस तक हर जगह अंडरवर्ल्ड की पकड़ थी। लेकिन विजय सालस्कर के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे। जब भी कोई बेगुनाह मारा जाता था, जब भी कोई दुकानदार वसूली के डर से अपनी दुकान बंद करता था, जब भी कोई बच्चा रात में डर कर रोता था, सालस्कर की आंखों में आग जल जाती थी। मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट में शामिल होने के बाद सालस्कर ने अपना काम शुरू किया था। उसकी खुफिया एजेंसी इतनी मजबूत थी कि वो हर गैंगस्टर की हरकत पर नजर रखता था। वो एंटी एक्सटॉर्शन सेल का हेड था, और अंडरवर्ल्ड पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे पता रहता था कि कौन कहां छुप रहा है। सालस्कर का तरीका अलग था। वो सिर्फ गोली नहीं चलाता था, पहले वो अपने टारगेट की पूरी जानकारी इकट्ठा करता था। उसके पास एक पूरा नेटवर्क था, इन्फॉर्मर्स, स्ट्रीट स्मार्ट कॉप्स, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा दिमाग जो शतरंज की तरह 10 चालें आगे सोचता था। फिल्मों में आपने देखा होगा कि गैंगस्टर हमेशा स्टाइलिश होते हैं, लेकिन हकीकत में अमर नाइक जैसे गुंडे शहर के लिए कैंसर की तरह थे। अमर नाइक सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक पूरा तंत्र था। उसका अपना गैंग था, अपना इलाका था, और सबसे खतरनाक बात, उसकी दाऊद इब्राहिम से भी टक्कर लेने की हिम्मत थी। 1980 से 90 के दशक में मुंबई में गैंगवार, अवैध वसूली और वर्चस्व की लड़ाई के चलते आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। अमर नाइक इसी अराजकता का सरताज था। 10 अगस्त 1996 की वो रात बॉम्बे सेंट्रल के पास एमसीए ग्राउंड। रात के अंधेरे में एक परछाई दिखी,
अमर नाइक अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ किसी से मिलने आया था। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। विजय सालस्कर और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। महीनों की मेहनत, रातों की बेचैनी और अनगिनत खुफिया जानकारियों के बाद आखिरकार वो पल आ गया था जिसका इंतजार सालस्कर को था। फ्रीज! पुलिस! सालस्कर की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। अमर नाइक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। वो जानता था कि वापसी नहीं है। उसने अपनी बंदूक निकाली। जो कुछ अगले 30 सेकंड में हुआ वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। गोलियों की बौछार, चीखें, धुआं और फिर सन्नाटा। जब धुआं छंटा तो YMCA ग्राउंड पर अमर नाइक और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी थीं। विजय सालस्कर खड़ा था। उसकी बंदूक अब भी धुआं छोड़ रही थी। अगली सुबह के अखबारों की हेडलाइन थी, मुंबई का डर, अमर नाइक नष्ट। अमर नाइक की मौत के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था अरुण गावली गैंग, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी बारी है। अरुण गावली मुंबई के डगली इलाके का डॉन। उसके पास था सदा पावले और विजय तांडेल जैसे खूंखार लेफ्टिनेंट्स। सदा पावले अरुण गावली का राइट हैंड था। वो हर काम में गावली का साथ देता था, हत्याओं से लेकर वसूली तक। विजय तांडेल भी कम नहीं था। ये दोनों मिलकर गावली गैंग की असली ताकत थी। लेकिन विजय सालस्कर जानता था कि अगर इन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो अरुण गावली गैंग की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। 26 सितंबर 1997, घाटकोपर की व्यस्त सड़कें। शाम का वक्त था। सदा पावले और विजय तांडेल एक गुप्त बैठक में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित हैं। आखिरकार ये तो उनका इलाका था। लेकिन सालस्कर हमेशा से ही एक कदम आगे सोचता था। उसकी खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उसे पता था कि सदा पावले और विजय तांडेल आज शाम कहां होंगे। जब दोनों गैंगस्टर अपनी कार से उतरे तो अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सालस्कर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी जो हमेशा एनकाउंटर से पहले होती थी। हैंड्स अप! सालस्कर का आदेश था। लेकिन सदा पावले और विजय तांडेल ने हथियार निकाले। वो जानते थे कि जिंदा छूटना मुश्किल है। गोलियों का तांडव घाटकोपर की सड़क पर जैसे जंग छिड़ गई हो। आम लोग डर कर भागे। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। जब सब कुछ शांत हुआ तो सड़क पर 2 और लाशें पड़ी थीं। सदा पावले और विजय तांडेल, अरुण गावली के 2 सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट्स, अब इतिहास बन गए थे। अरुण गावली गैंग की कमर टूट गई थी। सालस्कर को 75 से 80 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से अधिकतर अरुण गावली गैंग के सदस्य थे। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सिर्फ बड़े नामों तक सीमित नहीं होती। विजय सालस्कर की लिस्ट में थे जग्गू शेट्टी, साधु शेट्टी, कुंदन सिंह रावत और जहूर मखंडा। हर नाम के पीछे एक कहानी थी। हर कहानी के पीछे खून था और हर खून के पीछे सालस्कर की बंदूक थी। जग्गू शेट्टी जो डगली इलाके का आतंक था, साधु शेट्टी जिसकी वसूली से छोटे व्यापारी परेशान थे, कुंदन सिंह रावत जो सुपारी किलिंग में एक्सपर्ट था, जहूर मखंडा जिसका डर तस्करों में था। एक एक करके सालस्कर ने इन सब को खत्म किया। वो कोई जल्दबाजी नहीं करता था। पहले महीनों तक रिसर्च, फिर प्लानिंग, फिर एक्शन, और एक्शन हमेशा परफेक्ट होता था। सालस्कर का यही तरीका उसे बाकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से अलग बनाता था। वो सिर्फ ट्रिगर हैप्पी कॉप नहीं था, वो एक रणनीतिकार था जो जानता था कि किसे कब खत्म करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का निजी जीवन कैसा होता है? विजय सालस्कर सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं था, वो एक पिता भी था, एक पति भी था।
घर पहुंचते वक्त सालस्कर अपनी वर्दी उतार देता था, लेकिन अपनी चिंताएं नहीं उतार पाता था। उसकी पत्नी स्मिता जानती थी कि हर रात जब उसका पति घर से निकलता है तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी वो कभी रोकती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ उसके पति का काम नहीं है, ये उसका धर्म है। उसकी बेटी अक्सर पूछती थी, पापा आप इतनी देर से क्यों आते हैं? सालस्कर उसे क्या बताता कि पापा शहर को साफ करने में लगा है, कि पापा बुरे लोगों से लड़ रहा है। बच्चे को सिर्फ इतना पता था कि उसके पापा एक हीरो हैं। स्मिता अक्सर कहती थी, विजय क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की, तुम्हारे पास फैमिली भी है। लेकिन सालस्कर का जवाब हमेशा एक ही होता था, स्मिता अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा तो उन हजारों फैमिलीज का क्या होगा जो हर दिन इन गुंडों के डर से जी रहे हैं। एनकाउंटर सिर्फ गोली चलाना नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। सालस्कर जानता था कि अगर वो एक बड़े गैंगस्टर को मारता है तो बाकी छोटे गुंडे डर जाएंगे। यही तो था उसका मास्टर प्लान। जब 1996 में अमर नाइक मारा गया तो पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया। छोटे गुंडे रात में सो नहीं पाते थे, वो जानते थे कि अगले नंबर पर कौन है। कई गैंगस्टर्स ने अपना धंधा छोड़ दिया, कुछ ने मुंबई छोड़ दी। यही तो चाहता था सालस्कर, लेकिन इस साइकोलॉजिकल प्रेशर का असर खुद सालस्कर पर भी पड़ता था। रात को सोने से पहले वो अक्सर सोचता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या न्याय के नाम पर मैं खुद ही अन्यायी बन गया हूं? इसीलिए सालस्कर हमेशा सुनिश्चित करता था कि जिसे वो मार रहा है वो सच में गुनहगार है। उसकी इंटेलिजेंस टीम महीनों तक रिसर्च करती थी, हर टारगेट की पूरी हिस्ट्री चेक करते थे। सिर्फ तभी एक्शन लेते थे जब 100% कंफर्म हो जाता था। सालस्कर की सफलता का राज था उसका इन्फॉर्मर नेटवर्क। शहर के हर कोने में उसके कान और आंखें थीं। चाय वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक सब उसके लिए काम करते थे। एक बार की बात है, सालस्कर को पता चला कि एक बड़ा आर्म्स डील होने वाला है, लेकिन जगह पता नहीं थी। उसने अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट किया। 2 दिन बाद एक रिक्शा ड्राइवर ने फोन किया, साहब बांद्रा में कुछ शक की बात है। सालस्कर की टीम तुरंत पहुंची। वहां मिले 50 से ज्यादा हथियार और 3 खतरनाक स्मगलर्स। एक फोन कॉल से पूरा रैकेट पकड़ा गया। यही था सालस्कर का तरीका। वो सिर्फ एनकाउंटर नहीं करता था, वो पूरे अंडरवर्ल्ड को ट्रैक करता था। उसके पास हर गैंगस्टर की डिटेल्स थी, कौन कहां रहता है, कौन किससे मिलता है, कौन क्या प्लान कर रहा है। हर हीरो के साथ कंट्रोवर्सी होती है, सालस्कर के साथ भी यही हुआ। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस कहती थीं कि एनकाउंटर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। कोर्ट में केसेस चलते थे, मीडिया में बहसें होती थी, लेकिन सालस्कर का जवाब साफ था, मैं सिर्फ वही करता हूं जो जरूरी है। अगर कोर्ट कचहरी से काम हो जाता तो क्या जरूरत थी एनकाउंटर की? वो जानता था कि बड़े गैंगस्टर्स के पास इतने पैसे और इतनी पावर होती है कि वो कोर्ट में भी बच जाते हैं, गवाह डर जाते हैं, जज को प्रेशर दिया जाता है, केसेस सालों तक चलते रहते हैं। एक बार सालस्कर से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, क्या आपको लगता है आप कानून से ऊपर हैं? सालस्कर का जवाब था, मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, लेकिन मैं उस कानून का इस्तेमाल करता हूं जो कहता है अगर कोई पुलिस पर हमला करे तो सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया जा सकता है। सालस्कर के दुश्मन सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं थे, कुछ करप्ट पुलिस अफसर भी थे जो अंडरवर्ल्ड से पैसा लेते थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे जिनके गैंगस्टर्स से रिश्ते थे। जब भी सालस्कर किसी बड़े गैंगस्टर को मारता था तो उसे ट्रांसफर का थ्रेट मिलता था, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती थी, कभी कभी सस्पेंशन भी हो जाता था। लेकिन सालस्कर कभी हार नहीं मानता था। वो जानता था कि सिस्टम में कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनेस्ट ऑफिसर्स उसके साथ हैं। कमिश्नर हुलियो रिबेरो, कमिश्नर
डॉस शिवानंदन जैसे ऑफिसर्स हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। एक बार तो सालस्कर को 6 महीने का सस्पेंशन मिला था। उसकी पत्नी परेशान थी। बेटी स्कूल में सवालों का सामना कर रही थी, लेकिन सालस्कर शांत था। वो जानता था कि सच की हमेशा जीत होती है। 6 महीने बाद जब वो वापस आया तो गैंगस्टर्स में फिर से दहशत फैल गई। वो समझ गए कि सालस्कर को रोकना आसान नहीं है। जो आदमी 25 सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड से लड़ता रहा, जिसने 80 से ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर्स को मारा, जिसके डर से मुंबई की सड़कों पर अमन आया, उसका अंत भी फिल्म जैसा ही ड्रामेटिक था। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर 26 नवंबर के आतंकी हमले की रात। पूरा शहर दहशत में था। सीएसटी स्टेशन पर गोलियों की बौछार हो रही थी। ताज होटल में आग लगी थी और सबसे खतरनाक बात, पूरे शहर में 10 आतंकवादी फैले हुए थे। विजय सालस्कर उस वक्त एटीएस के हेमंत करकरे और एसीपी अशोक कामते के साथ था। तीनों अफसरों को खबर मिली थी कि कामा हॉस्पिटल के पास आतंकवादी छुपे हुए हैं। रात के अंधेरे में जब पूरी मुंबई डर से कांप रही थी, ये 3 बहादुर अफसर अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों से लड़ने निकले। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कामा हॉस्पिटल के पास ही आतंकवादियों ने इन तीनों को घेर लिया। विजय सालस्कर, जो जिंदगी भर गैंगस्टर्स से लड़ता रहा, जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी इस रात हार गया। 26 नवंबर 2008 की रात को विजय सालस्कर आतंकी हमले में मारा गया। बाद में पकड़े गए आतंकी अजमल अमीर कसाब ने स्वीकार किया था कि उसी ने सालस्कर को मारा था। उस रात की घटनाओं को याद करते हुए कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। सालस्कर के साथी बताते हैं कि वो हमेशा कहता था, मैं मुंबई के लिए जिया हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मुंबई के लिए मर भी जाऊंगा। कौन जानता था कि यह भविष्यवाणी सच हो जाएगी। सालस्कर की मौत के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में फिर से हलचल शुरू हो गई थी। जो गैंगस्टर्स डरकर छुप गए थे, वो फिर से एक्टिव होने लगे। कुछ नए प्लेयर्स भी आ गए। ये साबित करता है कि सालस्कर जैसे अफसरों की मुंबई को कितनी जरूरत थी। लेकिन सालस्कर ने जो फाउंडेशन रखी थी, वो इतनी मजबूत थी कि उसके बाद भी कई ऑफिसर्स उसके तरीकों को फॉलो करते रहे। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल आज भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो सालस्कर ने सिखाई थी। उसके इन्फॉर्मर नेटवर्क के लोग आज भी कहते हैं, सालस्कर साहब जैसा ऑफिसर फिर नहीं मिला। वो जानते थे कि सालस्कर उनसे सिर्फ काम नहीं लेता था, बल्कि उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता था। कई इन्फॉर्मर्स को तो उसने नई जिंदगी देने में भी मदद की थी। सालस्कर का मानना था कि क्राइम एक बीमारी की तरह है। अगर इसे जड़ से खत्म नहीं किया जाए तो यह फैलता रहता है। यही कारण था कि वो सिर्फ छोटे गुंडों को नहीं पकड़ता था, बल्कि बड़े मास्टरमाइंड्स को टारगेट करता था। वो कहता था, अगर आप पेड़ की पत्तियां तोड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जड़ काटनी पड़ती है। यही फिलॉसफी थी उसके सभी ऑपरेशंस में। एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मैं यह काम इसलिए नहीं करता कि मुझे मारना पसंद है। मैं यह काम इसलिए करता हूं कि मुंबई के बच्चे सेफ हों। मैं यह काम इसलिए करता हूं कि कोई मां को अपने बेटे की चिंता न करनी पड़े। यही सेंसिटिविटी थी जो उसे सिर्फ एक किलर कॉप नहीं बनने देती थी। वो एक प्रोटेक्टर था, एक गार्डियन था। 26 जनवरी 2009 को विजय सालस्कर को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन कोई भी अवार्ड उस आदमी के योगदान को नहीं नाप सकता जिसने अकेले दम पर मुंबई अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। आज मुंबई की सड़कों पर जो अमन है, आज बच्चे जिस तरह बेफिक्र होकर स्कूल जाते हैं, आज दुकानदार जिस तरह बिना डर के अपनी दुकान खोलते हैं, ये सब विजय सालस्कर जैसे हीरोज की देन है। वो सिर्फ एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं था, वो मुंबई का रक्षक था। वो उन लाखों लोगों की आवाज था जो गैंगस्टर्स के डर से चुप थे। वो उस न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधि था जो तब तक नहीं रुकती
जब तक अन्याय का सफाया नहीं हो जाता। आज भी जब मुंबई के पुराने लोग 90 के दशक की कहानियां सुनाते हैं तो विजय सालस्कर का नाम श्रद्धा के साथ लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर सालस्कर जैसे अफसर नहीं होते तो आज मुंबई क्या होती, कोई सोच भी नहीं सकता। 80 से ज्यादा एनकाउंटर, 25 साल का करियर, एक ही मिशन, मुंबई को साफ करना। विजय सालस्कर की कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो बुराई के खिलाफ अकेले खड़ी हो जाती है। ये उस साहस की कहानी है जो डर पर भारी पड़ता है। ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाता है। आज जब भी आप मुंबई की सड़कों पर चलते हैं तो याद रखिएगा कि कभी यहाँ एक आदमी था जिसने इन सड़कों को सुरक्षित बनाया था। कभी यहाँ एक हीरो था जिसकी बंदूक सिर्फ अच्छाई के लिए बोलती थी। विजय सालस्कर, द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मुंबई का रक्षक, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए मुंबई के दिल में बस गया है। और अगर आपको लगता है कि हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो याद रखिए, विजय सालस्कर जैसे हकीकी हीरो इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के सबसे खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो डिटेक्टिव रेवन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। अगली बार मिलते हैं एक और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए ये है डिटेक्टिव रेवन। अलविदा।